नमस्कार। आज बात करते हैं झारखंड की, जो एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। हम देखने वाले हैं कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 असल में है क्या, और कैसे ये राज्य के आर्थिक भविष्य को आप समझिए पूरी तरह से बदलने का दम रखती है। तो सवाल यही उठता है ना, कि 5 लाख नई नौकरियां और 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर ये होगा कैसे? चलिए अगले कुछ मिनटों में हम मिलकर झारखंड के इसी जबरदस्त प्लान की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं इस नए इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट को। देखिए, ये कोई रातों रात बनाया गया प्लान नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है जो अगले 5 सालों के लिए झारखंड के भविष्य को एक नई दिशा देने वाली है। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021, या शॉर्ट में कहें तो JIIP 2021। ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई है और पूरे 5 साल तक चलेगी। मतलब इसके पास एक तय समय सीमा है और एक बिल्कुल साफ लक्ष्य भी। अच्छा, तो अब बात करते हैं इस पॉलिसी के विजन की, इसके बड़े बड़े टारगेट्स की। ये वो नंबर हैं जो असल में बताते हैं कि ये योजना कितनी बड़ी और महत्वाकांक्षी है। सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाला टारगेट 1 लाख करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट। जरा सोचिए, ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि सरकार इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। और देखिए, जहां इतना बड़ा निवेश आता है वहां रोजगार तो आता ही है, तो दूसरा बड़ा लक्ष्य है 5 लाख नई नौकरियां पैदा करना। ये दोनों टारगेट्स जब एक साथ मिलते हैं तो राज्य के आर्थिक विकास की एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर सामने आती है। लेकिन रुकिए, ये बड़े बड़े आंकड़े सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए नहीं है। इनके पीछे एक बहुत सॉलिड प्लान है। मकसद है झारखंड को इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बनाना, ऑनलाइन सिस्टम के जरिए सारे काम आसान करना और उन इंडस्ट्रीज पर फोकस करना जो एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। और हाँ, इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स पर भी खास जोर दिया गया है। तो फिर से वही सवाल, ये सब होगा कैसे? इसका जवाब छिपा है इस पॉलिसी के फोकस सेक्टर्स में और जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं उनमें। तो चलिए अब देखते हैं कि किन इंडस्ट्रीज पर सरकार का खास ध्यान है। पॉलिसी में कुछ खास सेक्टर्स पर आप कह सकते हैं कि दाव लगाया गया है। इनमें शामिल हैं टेक्सटाइल और कपड़े, ऑटोमोबाइल और उसके पार्ट्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें जॉब्स क्रिएट करने और राज्य के अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करने की सबसे ज्यादा क्षमता है। तो इन्वेस्टर्स को खींचा कैसे जाएगा? इसका सबसे बड़ा जवाब है पैसा। जी हाँ, इस पॉलिसी के तहत कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर सीधा सीधे 25% तक के सब्सिडी मिल सकती है। अब ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है। अब ये सब्सिडी काम कैसे करती है, ये समझना दिलचस्प है। देखिए, इसे हर साइज के बिजनेस के लिए बनाया गया है। अगर कोई माइक्रो यानी बहुत छोटा उद्योग है तो उसे 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 25 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। छोटे उद्योगों के लिए 10 करोड़ के निवेश पर 2.5 करोड़ तक, और बड़े उद्योगों के लिए 25 करोड़ के निवेश पर 6.25 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। मतलब हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। और यहाँ एक और बहुत ही जरूरी और अच्छी बात है। समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमियों के बिजनेस को हर कैटेगरी में 5% का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। ये एक ऐसा कदम है जो न सिर्फ महिलाओं को मजबूत करेगा बल्कि पूरी इकोनॉमी में एक नई जान फूंकेगा। तो ये पॉलिसी सिर्फ पैसे या इंसेंटिव्स देने के बारे में नहीं है। नहीं, इसका एक बड़ा मकसद एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है। एक ऐसा माहौल बनाना है जहां बिजनेस करना आसान हो और जो भी ग्रोथ हो वो लंबे समय तक टिके। और इस विकास की रणनीति को हम 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा देख सकते हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बढ़िया सड़कें, इंडस्ट्रियल पार्क्स। दूसरा है उद्यमियों को सपोर्ट, खासकर छोटे बिजनेस के लिए लोन आसान करना। तीसरा है आसान गवर्नेंस, यानी लाल फीताशाही को खत्म करना। और चौथा जो बहुत जरूरी है वो है समावेशिता, ये पक्का करना कि विकास का फायदा महिलाओं और SC/ST उद्यमियों तक भी पहुंचे। ये चारों पिलर्स मिलकर ही एक मजबूत इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इस पूरे प्लान को समझने के बाद एक सवाल मन में आता है कि झारखंड के भविष्य के लिए इसके मायने क्या हैं? आखिर ये ब्लूप्रिंट राज्य को कहां तक लेके जा सकता है? इस पॉलिसी का जो विजन है वो ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। विजन है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक सही बिजनेस माहौल और हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना।
बस ये एक लाइन इस पूरी योजना के दिल की बात, इसके असली मकसद को साफ कर देती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। इतनी महत्वाकांक्षी योजना, इतने साफ लक्ष्य और एक ठोस रणनीति के साथ क्या झारखंड भारत का अगला इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने की राह पर है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये पॉलिसी एक बहुत ही जबरदस्त और मजबूत शुरुआत है।